मैं साला डायनासोर खूंटा द ग्रेट हूँ और रहूंगा। और जिन्हें इस बात में शक है तो वो स्मैकडाउन का नया पोस्टर देख लें। मैंने भी तुझे तोड़ा है और तोड़ता ही रहूंगा। तुझे तो मैं देख लूंगा। चैंपियन चोर चुट्टा कहीं का। खूंटा और जोर से भूंकना सुनाई नहीं दे रहा है। तेरी भौं भौं सुन के मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों बड़ा आनंद महसूस हो रहा है। हाँ, तू इतना जरूर शुक्र मना कि मंडे नाइट रॉक किक ऑफ में अगर तू आया होता तो पोस्टर की जगह तेरे मुंह पे मैं अपना जूता चिपकाता। और तू ये भी कान खोल कर सुन ले कि अगर तुझे अपनी चैंपियनशिप चाहिए तो तुझे हमारे साथ गन्ने के खेत में चलना होगा। क्यों बे गन्ने के खेत में क्यों बे? इतना हकलाएगा तो फिर भूल जा चैंपियनशिप को। जा भूल जा। अब हर चीज सबके सामने थोड़ी ना बोली जाती है। बेइज्जती करवा के सुकून मिल गया ना। देख भरी महफिल में केविन ओवन ने तुझे क्या क्या बोल दिया। अरे जब बस की ना रहे तो फिर बेमतलब का किसी के मुंह मत लगा कर। ट्रिपल एच के भरोसे रहोगे तो यही हाल होगा। और तू क्या मुंह खोल के बैठा है रे? बैगन उगन फंसा के आया है क्या? चल मुंह ठीक कर। ससुर अभी तक इज्जतदार और पढ़े लिखों के बीच में बैठने का तरीका नहीं हुआ है। चले हैं हमें चैलेंज करने। वो तो जिस दिन मंडे नाइट रॉ पे तुझे हजारों लोगों के सामने बेइज्जत करके खदेड़ूंगा ना, तो उसी दिन समझ में आ जाएगा कि मेरे अंदर क्या क्या टैलेंट है और क्या क्या हुनर है। तुझसे मैं अब क्या बोलूं? तेरे जैसों से बात करने का मतलब जमीन खोद के मिट्टी खाने जैसा है। साला यहाँ पूरा WWE हमें चैंपियन बनाने में लगा हुआ है और ये भाई साहब हमें ललकार रहे हैं, हमें चैलेंज कर रहे हैं। अरे हमारे साथ तुम्हें मैच मिल रहा है, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। जिस चैंपियनशिप के लिए तुम इतना मरे जा रहे हो ना, वो मेरे ही खून पसीने से बनाई हुई है। हाँ, वो अलग बात है कि WWE वालों ने इस वक्त ऐसे बोरिंग और बकवास आदमी के हाथ में चैंपियनशिप दे दी है कि उस आदमी ने अपने साथ साथ चैंपियनशिप का भी सत्यानाश कर दिया है। सितरालिन, तुम्हारे कहने से क्या होता है? तुम्हें क्यों मिर्चा लग रहा है? WWE वालों ने हमारे अंदर कुछ तो टैलेंट देखा होगा, तभी तो आंख बंद करके हर चैंपियनशिप हमें पकड़ा दे रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, अब तो हमें मंडे नाइट रॉ का फेस भी बना दिया गया है। बेटा गुत्थर गोबर छिले हुए मुर्गे, वो इसलिए कि तू ट्रिपल एचा का बहुत खास वो है, इसीलिए हर जगह हर मौके पे तुझे ही आगे किया जाता है। तू WWE वालों के लिए चाहे जो भी होगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन इंटरटेनमेंट के नाम पे लोगों की नजरों में तू बिल्कुल वैसे है जैसे बिना नमक और मिर्च की सब्जी। हकीकत में अगर देखा जाए तो मंडे नाइट रॉ का फेस मुझे होना चाहिए। हगनवा सरदार, ये क्या सुनने में आ रहा है कि तुम्हारा और रोमन रेंज का मैच मेन इवेंट में नहीं होगा? तुम्हारी जगह ये टेढ़िया और सेतरालन का मैच मेन इवेंट करने वाला है। मैं साला हगनुआ द ग्रेट, अगर मेरा मैच मेन इवेंट में नहीं हुआ तो मैं बवाल कर दूंगा। फिर बड़े सरदार के पास चला गया तो सबको दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये बात तुमसे कही किसने? क्यों, मंडे नाइट रॉक किक ऑफ में एडम कोयला नहीं बोल रहा था? तुम्हारा ध्यान था कहाँ? अच्छा ऐसी बात है, फिर तो बड़े सरदार से मिलना पड़ेगा। रोमन रेंज, अब लगता है कि हमारे बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। साला हम कहीं भी जाते हैं सिवाय लात जूतों के हमें कुछ मिलता ही नहीं। अबे तुम लोगों के अच्छे दिन थे ही कब? मैंने तो हमेशा तुम्हें पिटते हुए ही देखा है। रोमन रेंज, कुछ करो भैया, कुछ करो। देख रहे हो कि कैसे कैसे लोग अब हमारे ऊपर बातों के तीर मार रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, दरोगा के बारे में भी सोचो, वो भी अपनी हद से आगे निकल रहा है। जिम्मी जिम्मी, सबर करो सबर करो, सही वक्त आने दो, दरोगा का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पहले मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स पे हगनुआ से तो निपट लूं, एक बार मैं ट्राइबल चीफ तो बन जाऊं। जब तक तुम ट्राइबल चीफ बनोगे तब तक तो हमें मार पीट के चिपटा कर दिया जाएगा। हगनुआ सरदार, रोमना तो अभी भी ट्राइबल चीफ बनने का सपना देख रहा है। वो तो जब से आया है तभी से हमें अपने काबू में करने का सपना देख रहा है। अरे रोमन ने, कल मैं डिस्कवरी चैनल पे देख रहा था कि जब शेर बूढ़ा और कमजोर हो जाता है तो उसके ही पालतू उसे नोच चोट कर उसकी गद्दी हथिया कर उसे खदेड़ देते हैं। फिर उसके बाद पता है रोमन ने क्या होता है? उस जंगल के कुत्ते सियार बनबिलार सब शेर को नोचना चोटना शुरू कर देते हैं। फिर भी दरोगा शेर शेर होता है, मरते दम तक कुत्ते सियारों बनबिलारों जैसों को मारने की ताकत रखता है। फिर भी रोमन रेंज, ये वक्त वक्त की बात है कि किसी टाइम में जिसके नाम का डंका बजता है, कभी ऐसा वक्त आ जाता है कि उसी का ही ढोल बजना शुरू हो जाता है।